प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब हिंदी गद्य साहित्य के काल विभाजन का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में शुक्ल छायावादी युग और शुक्लोत्तर युग दो ही युग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो इसके पूर्व हम हिंदी गद्य का काल विभाजन समझ लेते हैं कि कौन कौन से काल हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हिंदी गद्य साहित्य को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। काल विभाजन साहित्य बोल दिए हैं। जो हिंदी गद्य का काल विभाजन है उसको निम्नांकित 5 भागों में हम विभक्त किए हैं। पहला है पूर्व भारतेंदु युग। क्या है? पूर्व भारतेंदु युग। भारतेंदु युग पहला है आपका युग। दूसरा है आपका भारतेंदु युग। देखिए भी बता रहे हैं इसको, भारतेंदु युग। फिर आपका तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और चौथा है छायावादी युग। देखिए इसमें ब्लैक बोर्ड का अभाव है और होगा भी तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। छायावादी युग। और आपका पांचवा है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग यहाँ लिख दे रहे हैं, छायावादोत्तर युग। वादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। ये हिंदी का काल विभाजन, हिंदी गद्य का काल विभाजन है। कितने इनके समय को किसमें विभाजित किया गया है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो पहला है आपका भैया भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु, भारतेंदु नहीं, पूर्व भारतेंदु। पूर्व भारतेंदु समझ रहे हैं ना? भारतेंदु युग से पहले का युग पूर्व भारतेंदु कहलाता है। ये पूर्व भारतेंदु कहलाएगा। दूसरा है आपका भारतेंदु युग। तीसरा है आपका द्विवेदी युग। चौथा है छायावादी युग, जिसको आप शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। किस युग के नाम से जानते हैं? शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। और पांचवा भैया आपका छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, इसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्लोत्तर युग। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। मेरे साथ आप लोग भी बोलें। पहला है आपका भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग। भारतेंदु ज़्यादा नाम आ जाता है। पहला है आपका पूर्व भारतेंदु युग। दूसरा भारतेंदु युग। तीसरा द्विवेदी युग। चौथा छायावादी युग। पांचवा छायावादोत्तर युग। छायावादी युग ही शुक्ल युग है और छायावादोत्तर युग ही शुक्लोत्तर युग है। समझ गए? क्या समझे? हिंदी गद्य का जो काल विभाजन, हिंदी गद्य साहित्य का जो काल विभाजन है, तो पहला युग है पूर्व भारतेंदु युग। क्या है? पूर्व भारतेंदु युग। दूसरा भारतेंदु युग। तीसरा द्विवेदी युग। चौथा छायावादी युग। पांचवा आपका है छायावादोत्तर युग। छायावादी युग को ही हम शुक्ल युग बोलते हैं और छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। तो हिंदी गद्य का काल विभाजन आप समझिए। तो आपके पाठ्यक्रम में 10वीं बोर्ड के पाठ्यक्रम में शुक्ल युग है, यानी छायावादी युग। शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग। ये इस युग का काल विभाजन क्या है, इसको जान लेते हैं।
सन 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। छायावादी युग को किस युग नाम दिया गया? किसके नाम से? पंडित रामचंद्र शुक्ल का जो महत्वपूर्ण योगदान था उस कारण इस युग का नाम यानी छायावादी युग का नाम शुक्ल युग नाम भी दिया गया। इस युग को छायावादी युग, देखिए इस युग के अपर नाम क्या क्या हैं? छायावादी युग है, प्रसाद युग भी बोलते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। इनके अपर नाम है, पूछ लिया गया, शुक्ल युग का अपर नाम छायावादी युग, शुक्ल युग का फिर दे दिया गया प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, है ना। ये सब क्या हैं भैया? इसके अपर नाम हैं। किसके? छायावादी युग के अपर नाम हैं प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और शुक्ल युग। समझ में रहे ना। सन 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को दृढ़ता प्रदान की। देखिए इसमें जीके जीएस भी मान लीजिए आ गया आपका। भाई प्रश्न पूछ सकता है कभी, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में। कब हुआ? सन 1919 ईस्वी में हुआ। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। इस युग में पराधीनता और व्यवस्था की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा की गीत गाए गए तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष यानी लगातार संघर्ष की बलवती प्रेरणा स्त्रीलिंग है, से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना से मुखरित किया गया। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया। क्या हो गया भैया? कलात्मक हो गया। इसको समझिएगा। वह चित्रण लाक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण हो गया। उसमें अनुभूति की सघनता और भावों की तरलता है। और रचनाओं में उसकी प्रकृति क्या है? अंतर्मुखी है। और देखिए इस युग के जो है भैया लेखकों के नाम दिए जा रहे हैं, ये हैं राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावाद युगीन गद्य साहित्य को क्या किया है? समृद्ध किया है, धनी किया है, मजबूत किया है। किन लोगों ने? राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावादीन युग गद्य साहित्य को क्या किया है? समृद्ध किया है। अब यहाँ प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा? पूछ सकता है कि किन्हीं दो छायावादी गद्य लेखकों के नाम बताइए। आप लिख दीजिए राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी। दो का पूछ रहा है तो दो के लिखिए, जितने का वो दे रहा है उतने लिखना है आपको। देखिए इसमें देखिए दिया गया है कि विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृतियाँ ये किस युग की हैं? छायावाद युग, शुक्ल युग के। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनकी रचना है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। और किस विधा की रचना है? तो भैया निबंध है। क्या है? निबंध है। गुलाब राय जी लेखक हैं छायावाद युग के। इन्होंने लिखा है ठलुआ कल्ब। पूछा जाता है ठलुआ कल्ब किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है।
ठलवा कल्प के लेखक कौन है? गुलाब राय हैं। किस विधा है? तो निबंध विधा है। किस विधा में? गद्य की विधाएं हैं निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, है ना, संस्मरण, आत्मकथा और रेखाचित्र, ये गद्य विधाएं हैं। तो इसमें जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न बनेंगे। तो इस भूमिका को आप जरूर पढ़िएगा। गद्य साहित्य का इतिहास भूमिका से अध्ययन कराया जा रहा है। प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों, प्रिय परीक्षार्थियों, चाहे आप आगे कभी TGT LT की तैयारी वाले वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इसको ज़रूर तैयार करें। पूछ लिया जाता है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठलवा कल्प किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठलवा कल्प के लेखक कौन है? तो गुलाब राय हैं, है ना। या ठलवा कल्प क्या है? निबंध है। देख लीजिए प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े कहानीकार हैं। गबन इनका उपन्यास है और विधा क्या है? उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री जी हैं, आत्मदाह इन्होंने लिखा है, ये भी उपन्यास है। संस्कृत नहीं, हिंदी गद्य विधा का इतिहास वो है, विधा है, उपन्यास। जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने पुरस्कार कहानी लिखी है। और प्रेमचंद है पंच परमेश्वर, ये भी कहानी है। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े कहानीकार भी थे। ठाकुर का कुआं, पूस की रात, मंत्र, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। इसको पढ़िए, बहुत मार्मिक कहानी है और ज़रूर पढ़िए, इसका अध्ययन ज़रूर करें आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का। जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त लिखा है, नाटक है। और हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध लिखे हैं, ये भी नाटक गद्य विधा है। तो विद्यार्थियों यहाँ से देखिए प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्या प्रश्न बन रहा है? प्रतिशोध नाटक के लेखक के नाटककार हैं। प्रतिशोध नाटक के नाटककार हैं तो हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी के किसी एक नाटक का नाम लिखिए, तो भैया प्रतिशोध लिख दो। इसी तरह के आपके गद्य में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न बनते हैं, बनाए जाएंगे, आते हैं प्रश्न, जाते रहते हैं। समझ आते जाते मतलब समझे ना, प्रश्न पूछे जाएंगे। यहीं से हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास का प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। और आप सब इसको ज़रूर पढ़ें, इसका अध्ययन अवश्य करें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए आगे चलते हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में देख लीजिए, निबंधकार भी दे दिए गए। निबंधकारों में शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, राहुल सांस्कृत्यायन, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांत प्रिय द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय। ये क्या हैं भैया? निबंधकार हैं। क्या हैं ये? निबंधकार हैं। कौन कौन? बाबू गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, राहुल सांस्कृत्यायन, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांत प्रिय द्विवेदी आदि के नाम क्या हैं? उल्लेखनीय। ये शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग के क्या हैं? निबंधकार हैं। प्रश्न बना दिया गया, शुक्ल युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए, या एक निबंधकार का नाम बताइए, दो निबंधकार का नाम बताइए। तो भैया यहीं से लिख दो, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। इन निबंधकारों में से किसी का भी नाम आप लिख दीजिए, सब चलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिए, ये भी तो निबंधकार हैं। वियोगी हरि का लिख दिया, ये भी तो है। मान लीजिए आप किसी गाइड से पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ शुक्ल के दो प्रमुख निबंधकार के नाम में दे दिया गया, बाबू गुलाब राय और प्रेमचंद, बाकी लोगों को नहीं दिया गया, प्रश्न के उत्तर में ही दे दिया गया। अगर आपने लिख दिया श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या पंत या निराला जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसी का नाम आप लिख दिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का, शांत प्रिय द्विवेदी जी का, किसी का आप नाम लिख देते हैं तो वो आपका सही माना जाएगा।
ये नहीं कि आप किसी गाइड से जो पढ़ के गए हैं बस वही सही है। इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थियों, प्रिय परीक्षार्थियों, कि मूल पुस्तक का आप अध्ययन करें। कोई उसको गलत नहीं काट सकता है। मान लीजिए आप विद्या पढ़ के गए, उसमें शुक्ल के 2 प्रमुख निबंधकार में बाबू गुलाब राय हैं और या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, 2 ही लोगों का नाम दिया गया, बाकी का आप जानते ही नहीं, वहाँ गए भूल गए तो किसका लिखेंगे। तो 4 से 10 निबंधकारों का नाम आप युगों के, जिस युग के हैं उनका नाम याद रखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मिथ्या नहीं जाएगी। मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, हिंदी और संस्कृत, उर्दू ये मेरे बहुत ही प्रिय विषय हैं, मैं इनको ज़रूर पढ़ता हूँ। जब मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं उर्दू के क्या है, मरसिया है, ये सब चीज़ें हम बैठ के पढ़ते हैं, उर्दू की पुस्तकें भी पढ़ते हैं। तो प्रमुख एकांकीकारों में भुवनेश्वर प्रसाद, प्रमुख एकांकीकार किस युग के हैं ये भैया? शुक्ल युग के हैं, छायावाद युग के हैं एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, गोविंद बल्लभ पंत, चतुर्सेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकीकार हैं, उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण सेठ, सेठ नहीं भैया क्षमा कीजिएगा, मिश्र हैं, विष्णु प्रभाकर एवं भगवती चरण वर्मा आदि हैं। इस युग के उपन्यास देखिए, निबंधकार आप 2 ही पढ़ लीजिए, बाबू गुलाब राय प्रेमचंद, किस युग के? शुक्ल युग के। शुक्ल युग के 2 एकांकीकार या 3 एकांकीकार, 5 एकांकीकार, जो आपसे याद हो सके उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, रटना नहीं है, समझना है। तो शुक्ल युग के एकांकीकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, ये क्या हैं? एकांकी। फिर देखिए आपके हैं उपन्यासकारों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री। कहानीकार में हैं प्रेमचंद, उग्र हैं पांडे बच्चन शर्मा उग्र, राय कृष्णदास हैं, विनोद शंकर व्यास जी हैं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं के नाम लिखे। इन्होंने क्या लिखा, लिखा है। तो ये देखिए शुक्ल युग के यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं, निबंधकार पूछ सकता है, एकांकीकार का नाम पूछ सकता है, उपन्यासकार का नाम पूछ सकता है, कहानीकार का नाम सकता है, उन कहानीकारों की रचना का भी नाम तो पूछ सकता है, पूछेगा। तो भैया प्रश्न ऐसे बनते हैं, आप प्रश्न बनाना भी सीखें। लाइन टू लाइन रटना आपका अध्ययन नहीं कहलाता है, उस मैटर को, उस कंटेंट को आपको समझना चाहिए, यही आपका गहन अध्ययन कहलाता है। बोला कि भैया छायावादी युग के 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए, तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से किसी का नाम लिख दीजिए, सब सही है, कोई वहाँ काट नहीं सकता है एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, वो पढ़ा चुका है, ऐसे अरे गहरे वहाँ कॉपी भी नहीं जांचते। तो इस युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में आगे चलते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। देख लीजिए भैया, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अस्क के नाम क्या हैं भैया? उल्लेखनीय हैं।
ये भी प्रश्न बनेगा कि प्रसाद के परिवर्ती नाटककार कौन कौन से, है ना। परिवर्ती समझ रहे ना, उत्तरवर्ती लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरे कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद मल्लम पंत और उपेंद्र नाथ अस्क, ये सब भैया प्रसाद जी के परिवर्ती नाटककार हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विराट योगदान के पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी या आलोचक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका नाम आदरणीय हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम क्या हैं, उल्लेखनीय हैं। तो देखिए भैया यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे और पूछे जाएंगे आपके पाठ्यक्रम में। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, दो ही युग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 में, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। प्रश्न ये कोई नहीं बता सकता कि हाँ यही वाला आएगा, यही लाइन आएगी, ऐसा आज तक कोई बताने वाला अंतर्यामी हुआ नहीं है। हाँ, प्रश्न जो बनेंगे यहीं से बनेंगे, इसी आपके पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, इसी पाठ से पूछे जाएंगे, इसी खंड से पूछे जाएंगे, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई। प्रश्न शुक्ल युग के दो कहानी एकांकीकारों के नाम बताइए, तो आप लिखिए ना, भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, ये एकांकीकार हो गए। शुक्ल युग के दो निबंधकार या तीन निबंधकार, एक निबंधकार, जो भी वो पूछता है उसके आप नाम लिख दीजिए। बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, उपन्यासकार प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, कहानीकार प्रेमचंद, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, शिया राम शरण गुप्त, ये सब क्या हैं, कहानीकार हैं, है ना। ऐतिहासिक नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक है ना। और प्रसाद के परिवर्तित नाटककार कौन कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, हरे कृष्ण प्रेमी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, सेठ गोविंद दास हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, व उपेंद्र नाथ अस्क के नाम क्या हैं, उल्लेखनीय हैं। तो समालोचना के क्षेत्र में आपके हो गए नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इतिहास लेखन मिले डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उल्लेख। डॉक्टर आप समझते हैं जो लोग पीएचडी की डिग्री धारक होते हैं उनको वो डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे। मेडिकल क्षेत्र वाले डॉक्टर ये नहीं हैं, ये लोग पीएचडी धारक हैं, ये पीएचडी किए हुए थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, ये लोग पीएचडी धारक थे, तो इसलिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न बनना है और इसको आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए शुक्लोत्तर यानी छायावादोत्तर युग है, तो इसका अध्ययन हम कल अगले वीडियो में करेंगे। हो सकता है आज ही ये भी वीडियो हम आपको बना के दे दें, और यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो एक बार हम इसमें से देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न बन रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए, छायावादी युग की समय सीमा, छायावाद युग है ना, किस समय सीमा बताइए, समय सीमा बताइए। तो आप यह लिखिए 1919 से 1938 ईस्वी तक क्या है आपका छायावादी युग है। एक प्रश्न बना। फिर आपका प्रश्न बनता है क्या, प्रश्न बन रहा है कि शुक्ल युग किस के योगदान से नाम पड़ा। तो भैया पंडित रामचंद्र शुक्ल के नाम से आपके शुक्ल युग का नाम पड़ा, छायावादी युग का नाम शुक्ल युग क्यों पड़ा, पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल नाम दिया गया। इस युग का दूसरा नाम क्या है, छायावादी युग भी है, और प्रसाद युग भी है, और प्रेमचंद युग भी है ना।
किसका? छायावाद युग का, शुक्ल युग का। क्या क्या नाम है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग, शुक्ल युग, ये नाम हो गए। और ये तो मान लीजिए जीके जीएस कहाँ है, तो लेकिन जाने रहो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 ईस्वी में, कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, है ना। इसमें राष्ट्रीय चेतना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? चिंतामणि है, निबंध विधा है। निबंध विधा की किसी 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो 2 निबंध विधाएं क्या हैं? ये आपकी चिंतामणि, ठलुआकल्प। किसी 2 निबंध के नाम लिखिए आप, निबंध कृतियाँ, तो चिंतामणि, ठलुआकल्प। किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम, तो भैया ये आपके हो गए बाबू गुलाब राय और शुक्लयुग, ये आपके 2 निबंधकार हो गए। 2 उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद और चतुर्सेन शास्त्री हो गए। या 2 उपन्यासों का नाम पूछता है तो गबन और आत्मदाह लिख दीजिए, है ना। आत्मदाह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। 2 कहानीकार पूछ रहा है, तो भैया जयशंकर प्रसाद हैं आपके, और उनकी 2 कहानियाँ कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी के। किस विधा की रचना है? कहानी, है ना। प्रश्न ऐसे बनता है, ऐसे पूछे जाएंगे कि शुक्ल युग के 2 कहानी के नाम बताइए, तो पुरस्कार एवं पंच परमेश्वर। शुक्ल युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए, तो भैया आपके पहले जयशंकर प्रसाद जी हो गए, दूसरे प्रेमचंद जी हो गए। शुक्ल युग के 2 नाटक या एक नाटक का नाम लिखिए, तो भैया चंद्रगुप्त है आपका प्रतिशोध, ये 2 नाटक हैं आपके, और ये दोनों नाटककार हो गए। लो, प्रश्न और उत्तर, यहीं से प्रश्न, यहीं से उत्तर सब बन रहा है, और यहीं से जो प्रश्न पत्र निर्माता आपके होंगे यहीं से प्रश्न पूछेंगे, वो अलग से कहीं नहीं पूछेंगे। तो आप सब इसका अध्ययन जरूर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको अपने साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए शुभकामना के साथ सादर सभी को अभिवादन।